बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्जमान अख्तर फ्रॉम द टीम रेड 5 एंड हियर वी विल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ क्लास 7। एज वी ऑल नो, इन द प्रीवियस वीडियो हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आप लोगों को याद होगा उस चैप्टर में हमने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और अर्थ के कितने लेयर्स हैं वो हमने डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं बच्चों, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्रस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग अर्थ का फर्दर जो लेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आज अर्थ के सेकंड लेयर के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट लेयर था क्रस्ट, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक डायग्राम से समझाया था। अब उस डायग्राम को रिमाइंड कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड लेयर अर्थ का क्या है? मैंटल। अब मैंटल है क्या बच्चों? मैंटल जस्ट क्रस्ट के नीचे जो लेयर है ना, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, बस क्रस्ट के नीचे वाली जो सतह है अर्थ की, उसको हम लोग मैंटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिचुएटेड जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। मैंटल एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा जोन है अर्थ का जो क्रस्ट के नीचे ही सिचुएटेड होता है। उसकी डिस्टेंस कितनी है? उसकी डिस्टेंस लगभग 29 किलोमीटर्स है। ठीक है, वो कितना, उसकी डेंसिटी, उसकी थिकनेस कितनी है? 29 किलोमीटर्स। ठीक है, सॉरी 2900 किलोमीटर्स उसकी थिकनेस है, मतलब उसकी, आप कह सकते हो उसका डिस्टेंस या उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी है। ठीक है, तो इतना एरिया जो है मैंटल कवर करता है अर्थ सरफेस पे। क्योंकि हमने देखा था बच्चों, क्रस्ट में मैंने आप लोग को समझाया था कि अलग अलग लेयर्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, और जिस लेयर में जो भी मिनरल सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो लेयर एक अलग नाम से जाना जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस लेयर में एक मिनरल पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम जिस भी काम में ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लोग हमें वो निकनेम दे देते हैं कि वो उस काम में बहुत ज्यादा अच्छा है। आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपको मिस्टर पढ़ाकू कहा जाएगा, अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो तो आपको आर्टिस्ट नाम दिया जाता है, अगर आप बहुत ज्यादा फील करते हो तो आपको फेलियर। जस्ट लाइक दैट, जो भी लेयर अपने जिस भी मिनरल्स के कॉम्पोजिशन में सबसे ज्यादा अच्छा है उसको उस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा अर्थ का लेयर अलग अलग मिनरल्स के पाए जाने के हिसाब से डिवाइडेड है, ठीक उसी तरह मैंटल भी अपने केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से कि कौन से मिनरल कौन से लेयर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों। ठीक है, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल। मैंटल तो है, ठीक है, वो उसका टोटल डिस्टेंस कितना है? 29 किलोमीटर्स। लेकिन ये 29 किलोमीटर्स का मैंटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है कि कौन से पार्ट में कौन सा मिनरल पाया जाता है। तो पहला है अपर मैंटल, दूसरा है लोअर मैंटल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपर मैंटल क्या है। ठीक है, तो द अपर मैंटल, इट इज अ थिन स्टिफ लेयर। थिन मतलब बच्चों पतला, स्टिफ मतलब होता है रिजिड, बिल्कुल हार्ड जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, स्टिफ मतलब हार्ड लेयर। तो ये पतला हार्ड लेयर है, हार्ड सतह है अर्थ की, दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ मिनरल। जिस लेयर में कौन से मिनरल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो जिस लेयर में सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है उस लेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइमा। ठीक है, और साइमा का फुल फॉर्म क्या होता है? SI स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड MA स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये था हमारा कि अपर मैंटल जो है वो एक थिन स्टिफ लेयर है, पतला हार्ड सतह है मैंटल का, अर्थ का, जिसमें सबसे ज्यादा कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इस लेयर को साइमा के नाम से जाना जाता है। इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो बच्चों 10 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक है। टोटल डिस्टेंस इसका 29 किलोमीटर है, तो आप 29 किलोमीटर में से 300 किलोमीटर माइनस कर दो, तो वहां तक, यहाँ से 10 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक अपर मैंटल का एरिया। ठीक है, उसके बाद वाला जो एरिया है वो हमारा लोअर मैंटल का है। तो लोअर मैंटल क्या है? लोअर मैंटल मतलब जस्ट अपर मैंटल का जो नीचे वाला हिस्सा हुआ ना, वो लोअर मैंटल है। इट इज अ मिक्स जोन कंसिस्टिंग ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। लोअर मैंटल को बच्चों मिक्स जोन कहा जाता है। क्यों मिक्स जोन कहा जाता है? क्योंकि इस जोन पे, इस सतह पे एक से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। मैंने कहा था वो मिनरल जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जिस लेयर में पाया जाएगा उसे उस नाम से जाना जाएगा। तो लोअर मैंटल में एक से ज्यादा तादाद के मिनरल्स पाए जाते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस जोन को मिक्स जोन कहा जाता है। ठीक है, ये मिक्स जोन है और इसका टोटल डिस्टेंस जानते हैं कितना? यहाँ हमें 300 किलोमीटर से एंड किया था, तो 300 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक लोअर मैंटल की जगह है। ठीक है, 300 किलोमीटर पे अपर मैंटल खत्म हुआ,
बस 300 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक लोअर मैंटल सिचुएटेड है, उसका एरिया उतना तक है। और इस जोन में एक से ज्यादा तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। इसीलिए इस लेयर को किसी टिपिकल नेम से नहीं जाना जाता बच्चों, क्योंकि यहाँ पे तो एक से ज्यादा बहुत ज्यादा मिनरल्स है, इसे किसी एक नाम से जानना मुमकिन नहीं है। ठीक है, दिस लेयर इज सेमी सॉलिड, इस लेयर को सेमी सॉलिड कहा जाता है। ये लेयर सेमी सॉलिड क्यों कहलाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी सॉलिड? सेमी सॉलिड बच्चों वो फेज है जहां पर वो दोनों तरह की, सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह की जो क्वालिटी को दिखाता है ना, जहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड भी हो, जो विस्कस जिसको कहते हैं, विस्कस मटेरियल, मतलब कि जिसके अंदर थोड़ा सा सॉलिड वाला क्वालिटी भी हो और थोड़ा सा लिक्विड वाला क्वालिटी भी हो, तो ये लेयर सेमी सॉलिड कहलाता है। ठीक है, एंड मटेरियल्स कैन मूव स्लोली इन प्लास्टिक मैनर, और इसमें मटेरियल्स जो है वो पिघल के मोल्टेन फॉर्म में स्लोली स्लोली प्लास्टिक मैनर में निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोअर मैंटल है ना बच्चों, ये अर्थ का जो एरिया है ना, उसमें इंटरनल ऑफ द अर्थ में सबसे ज्यादा गर्म सतह है। लोअर मैंटल में सबसे ज्यादा हीट मौजूद होती है। द अर्थ मोस्ट इंटरनल हीट इज लोकेटेड हेयर, और यहाँ की टेम्परेचर जानते हो? 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे जो मटेरियल है, जस्ट बिकॉज मटेरियल को इतनी गर्मी मिलती है, तो यहाँ पे सारे मटेरियल प्लास्टिक मैनर में, मतलब कि प्लास्टिक की तरह बिल्कुल घुल करके वहां से स्लोप हो जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो जो हमारा लोअर मैंटल है वो सबसे हीटेड जोन है हमारे अर्थ एटमोस्फेयर का। द मॉल्टेन मटेरियल इन दिस रीजन इज कॉल्ड मैग्मा। अब जो मॉल्टेन मतलब जो पिघला हुआ, बहुत ज्यादा हीट से जो भी मटेरियल बच्चों पिघल जाता है, उस मटेरियल को हम लोग मॉल्टेन मटेरियल कहते हैं। मॉल्टेन मतलब पिघला हुआ, एक्सेस हीट से जो मटेरियल पिघल गया वो मॉल्टेन मटेरियल कहला गया। और मॉल्टेन मटेरियल हमें कहाँ दिखता है? मैग्मा, यहाँ मैग्मा प्रोड्यूस होता है। और मैग्मा क्या है? मैग्मा वो मटेरियल है जो वोल्केनो इरप्शन होता है ना, जब फटता है वोल्केनो इरप्शन में, तो जो बाहर आता है, छोटे छोटे पत्थर जो बाहर आते हैं ना, जो लावा बाहर आता है, इसको हम लोग लावा कहते हैं। याद ही होगा आप लोगों ने, छोटे में ये बात जानी हो, अगर नहीं तो आज जान लो। जो मैग्मा जो होता है ना, दिस रीजन इज इन दिस रीजन मैग्मा पाया जाता है। क्या ये जो घुला हुआ मटेरियल है, ये मैग्मा में फिर डेवलप हो गया। और ये मैग्मा जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो जो लावा प्रोड्यूस होता है ना, जो लावा फट के बाहर निकलता है, उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। और लावा कैसे बनता है? हमारे लोअर मैंटल में जो कुछ मटेरियल होते हैं वो इंटरनल हीट की वजह से बहुत ज्यादा उन्हें हीट मिलती है, वो पिघल जाते हैं, पिघल के वो प्लास्टिक मैनर में बाहर निकल जाते हैं, और बाहर आके वो मॉल्टेन मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। जो जब ये हमारा लावा जब फटता है, जब वोल्केनो इरप्शन होता है, तो लावा के फॉर्म में वो मटेरियल बाहर आता है। ठीक है, और ये बाहर आके एक तरह का पत्थर बन जाता है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हाउ। तो यहाँ तक आप समझ गए मैंटेन क्या है, मैंटेन क्या है और वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये तो हमें समझ आ गया। इसके बाद हमने ये समझा कि अर्थ जो है बहुत ज्यादा लेयर्स में, अर्थ ऐसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा लेयर्स में डिवाइडेड है। फिजिकली अर्थ जो है कुछ लेयर्स में डिवाइडेड है, जो आप लोगों को जानना जरूरी है। वो ये सबसे जो पहला लेयर होता है हमारे अर्थ का, अर्थ जोन में सबसे फर्स्ट है, जिसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। अर्थ एटमोस्फेयर का सबसे फर्स्ट लेयर क्या है? लिथोस्फेयर है। ठीक है, वो सबसे पहले, उसका जो सबसे पहला एरिया वो लिथोस्फेयर है। लेकिन लिथोस्फेयर जिस सेमी सॉलिड लेयर पे फ्लोट करता है ना बच्चों, उस लेयर को हम लोग एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर क्या है ये आप लोगों ने शायद पहली बार ये नाम सुना होगा। पहले तो जो लेयर्स बटी होती है उसमें सबसे पहला अर्थ जोन में लिथोस्फेयर होता है। इसके बाद जो होता है ना बच्चों, वो होता है एस्थेनोस्फेयर। अब एस्थेनोस्फेयर क्या है? वो सेमी सॉलिड फ्लूइड, वो सेमी सॉलिड सतह जिसके ऊपर लिथोस्फेयर तैरता है, उसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। द अपर मैंटल हैज अ स्टिफ आउटर लेयर। हमने क्या कहा? अपर मैंटल का स्टिफ, उसका बाहर का एरिया कड़ा है, ठीक है, हार्ड है। एंड सेमी सॉलिड इनर लेयर, और जो उसके अंदर का मतलब जो लोअर मैंटल है वो क्या है? सेमी सॉलिड है। बाहर की सतह हार्ड है और अंदर की सतह हार्ड और लिक्विड दोनों तरह की। तो ये दोनों इनर लेयर और आउटर लेयर में जो लेयर फॉर्म होता है ना, उस लेयर को हम लोग एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। The upper mantle has a stiff outer layer and a semi-solid inner layer. This inner layer is called to be as asthenosphere. ये जो semi-solid inner layer है ना बच्चों, ये जो हमारे लोअर मैंटल में हमने देखा कि वो लेयर सेमी सॉलिड कहलाता है,
उसी लेयर को हम लोग एस्थोनोस्फेयर कहते हैं, और उसी लेयर पे हमारा लिथोस्फेयर जो है वो तैरता रहता है, मतलब वो फ्लोट करता है। ऐसे अगर हम लोग बेसिकली अर्थ का कितना लेयर होता है, इसके बाद हम लोग कहते हैं मेसोस्फेयर है, ठीक है। तो इसके बाद बाकी के लेयर्स आते हैं। तो ये था हमारा, अगर आपके एग्जाम में है कि एस्थोनोस्फेयर क्या है तो आप लिख सकते हो। और एक और चीज एस्थोनोस्फेयर के बारे में, एस्थोनोस्फेयर डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब बेंड हो सकता है, इजिली वो मुड़ सकता है। ये एस्थोनोस्फेयर डक्टाइल इन नेचर होता है। द कोर। अब इसके बाद हम लोग अपने थर्ड लेयर पे चलते हैं, अर्थ का सबसे आखिरी और तीसरा लेयर, दैट इज द कोर। सबसे पहले था क्रस्ट, फिर सेकेंड था मैंटल और थर्ड है हमारा कोर। कोर क्या है बच्चों? कोर लाइज बिलो द मैंटल एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैंटल के जस्ट नीचे वाला जो लेयर उसको हम लोग कोर कहते हैं, और वो सेंटर ऑफ द अर्थ के अराउंड, वो सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब बीचों बीच में होता है अर्थ के, ठीक है। एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच में जो सबसे बीच में जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द कोर। ऑल्सो नोन एज बायोस्फीयर, जिसको हम लोग बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। बायोस्फीयर क्या है बच्चों? बायोस्फीयर इसके बाद मतलब अर्थ एस्थोनोस्फीयर के बाद वाली जो लेयर होती है ना, उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और हमारा कोर का डिस्टेंस कितना है? जैसे कि हमने सभी का डिस्टेंस देखा कि अर्थ से कितना है, तो कोर कितना डिस्टेंस कवर करता है? 3500 किलोमीटर का एरिया कोर कवर करता है, ठीक है। अर्थ सतह, अर्थ की, पृथ्वी की 3500 किलोमीटर का एरिया किसका है? कोर का है, ठीक है। और कोर सभी लेयर्स में अलग अलग मटेरियल्स पाए जाते हैं, सभी लेयर्स अलग अलग मटेरियल से बना हुआ, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह कोर भी कुछ अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। कोर इज मेड अप ऑफ हेवी मेटल्स, लेकिन कोर किसी मटेरियल से नहीं बना बच्चों जो कि घुल जाए। कोर एक कुछ हेवी मेटल से बना है, कुछ हेवी मेटल से बना है। उस कोर का जो सबसे इनर लेयर होता है अर्थ का, सेंटर ऑफ द अर्थ कोर, वो किससे बना है? मेड अप ऑफ हेवी मेटल्स, जैसे कि निकल एंड आयरन। निकल और आयरन दो मेटल से हमारा कोर वाला सतह बना है। Therefore it is called नाइफ, इसीलिए इसको नाइफ कहा जाता है। KNIFE नहीं, NIFE, ठीक है, नाइफ। जिसमें कि हम नाइफ में देख सकते हैं NI स्टैंड्स फॉर निकल। हमने कहा था ना, निकल और आयरन से हमारा कोर वाला जो एरिया, कोर जो सतह है वो दो मेटल से बनी, निकल और आयरन। इसीलिए इस सतह को नाइफ कहा जाता है, जिसमें NI स्टैंड करता है निकल के लिए और FE स्टैंड करता है आयरन के लिए। अगर आप इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में जाओगे तो FE का मतलब वहां पर आयरन होता है। आप लोगों के लिए न्यू होगा बट इसे याद रखिएगा। NI स्टैंड्स फॉर निकल एंड FE स्टैंड्स फॉर आयरन, ठीक है। जो यहाँ की टेम्परेचर होती है, द टेम्परेचर इन दिस रीजन इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस। जो कोर वाला जो सतह है ना, कोर वाली जो सतह, वहां जो टेम्परेचर होता है वो एक जैसा नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, वो वैरी करते रहता है। और कितने से कितना तक? 2200 डिग्री सेल्सियस से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस तक ये अप एंड डाउन करते रहता है। और मैंटल में कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस यहाँ की हीट होती है, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 5.0 ग्राम एंड 13.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी से कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। डेंसिटी मतलब होती है थिकनेस, जो कोर की एवरेज थिकनेस है बच्चों, जो एवरेज उसकी कह सकते हैं उसकी थिकनेस मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 5.0 ग्राम से लेकर के 3.0 ग्राम। ये पर क्यूबिक मीटर से भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैम क्या है इतना भारी। बच्चों ये हर चीज को मेजर करने का अपना स्टैंडर्ड यूनिट, अलग यूनिट होता है। जैसे हम लोग किलोग्राम को केजी में लिखते हैं ना, किलोमीटर्स को km में लिखते हैं, उसी तरह अर्थ की डेंसिटी को भी मापने के लिए एक अलग यूनिट आता है, ठीक है। उस यूनिट को यहाँ पे लगा दिया गया पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5.0 किलोग्राम से लेके 13.0 किलोग्राम तक इसकी थिकनेस मतलब कि कोर की डेंसिटी होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि अर्थ की बाकी की लेयर्स क्या होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू कि मैम यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी ऑन दैट कमेंट सेक्शन, आई बी देयर टू हेल्प यू आउट। आज के लिए इतना ही। टिल देन स्टडी हार्ड बच्चों, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, स्टे सेफ।